हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है उत्तरायण के एपिसोड के अंदर। आज का एपिसोड है 942 वाला एपिसोड शुरू होता है जहां पर तेज सिंह यहाँ पर है ना दद्दा के कमरे में पहुंच जाता है और यहाँ पर दद्दा को मारने की कोशिश करता है। यहाँ पर एक पिल्लू ले लेता है। पिल्लू लेने के बाद में इनके मुंह पर ढककर इनको है ना मारने की कोशिश करता है तेज सिंह। और इनकी जो दद्दा की यहाँ पर सांसें हैं बिल्कुल कम होने वाली होती है। यहाँ पर फिर यहाँ पर ये ना चंदा पहुंच जाती है। चंदा पहुंचने के बाद में ये कहती है ऐसा क्या कर रहे हो तेज सिंह। तो फिर यहाँ पर तेज सिंह यहाँ पर रुक जाता है यहाँ पर। और रुकने के बाद में यहाँ पर ये ना चंदा बोलते कि क्या कर रहे हो तेज सिंह, अभी तक तुम्हारे नाम ये हवेली नहीं हुई, जिसके पहले दद्दा को क्यों तुम मार रहे हो। दद्दा मर जाएंगे तो तुम्हारा नाम ये हवेली कैसे होगी, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो। तो फिर फटाफट से है ना ये वापस नलकी लगा देते हैं मुंह पे सांस की और बोलता है कि तुम बच गए। लेकिन यहाँ पर है ना छोटे पिताजी फटाफट आ जाते हैं और आने के बाद में यहाँ पर बोलते हैं कि तुम क्या कर रहे हो इस कमरे के अंदर, यहाँ पर किसने बनने दिया तुम्हें, और तुम फटाफट बाहर निकल जाओ। तो फिर यहाँ पर है ना रोने लग जाता है तेज सिंह, नाटक करने लग जाता है इनके सामने। और यहाँ पर ये चंदा भी यहाँ पर है ना नाटक करने लग जाती है, इनकी बातें सुन रही होती है। तेज सिंह यहाँ पर बोलता है कि दद्दा जी जाने की थे तो मैंने सोचा इनसे मिल आऊँ। और दद्दा जी के यहाँ पर आंखों में आंसू तक आ जाते हैं। यहाँ पर मारने की कोशिश करता है, सब नाटक करने लग जाता है सब फैमिली के आने के बाद में। और घर वाले सब लोग यहाँ पर है ना इनको देखने लग जाते हैं। तो फिर यहाँ पर जो मुक्ता होती है, मुक्ता यहाँ पर इनको जो इच्छा है, इच्छा को देखकर यहाँ पर है ना सोचने लग जाती है कि कितनी भोली दिख रही है कि, और क्या मंदिर में कल क्या कर रही थी, वही प्रसाद है जो कल मंदिर से प्रसाद लेके आई थी ये, और कितनी भोली है ये। तो फिर यहाँ पर इनके पास में यहाँ पर है ना सुरभि पहुँच जाती है। सुरभि आने के बाद में बोलती है कि मुक्ता क्या देख रही हो तुम इच्छा के माई के सामने। तो फिर यहाँ मुक्ता बोलती है कि हम तो ऊपर जा रहे थे, हम रुक गए। तो फिर यहाँ पर सुरभि बोलती है कि तो जाओ ना ऊपर, रोका किसने तुम्हें, जाओ फिर। तो फिर यहाँ पर है ना ये बोलती है कि रुको रुको। तो फिर यहाँ पर है ना इच्छा आ जाती है। इच्छा बोलती है कि लो प्रसाद ले लो। और फिर यहाँ पर है ना बोलती है प्रसाद, सुरभि ये लो प्रसाद है ना, तुम मीठी को भी देके आ जाना और बोलना मत कि मैंने दिया है, वरना वो प्रसाद है ना खाएगी नहीं। तो फिर यहाँ पर सुरभि बोलती है कि हाँ मैं भी उसे गार्डन में देके आती हूँ, वो गार्डन में होगी। तो फिर यहाँ पर है ना ये जो मुक्ता होती है मैं जा रही हूँ और मुझे, तो फिर यहाँ पर है ना ये मुक्ता को वापस बुलाती है इच्छा कि वो गार्डन में तो नहीं है, लेकिन मैंने गार्डन में तो देखा नहीं है। तो फिर यहाँ पर है ना ये बोलती है कि अरे मुक्ता तुम बताओ कि कहाँ पर है इच्छा, तुम्हारे साथ थी ना। तो सुरभि यहाँ पर देखने लग जाती है कि मुक्ता से पूछ रही है। तो मुक्ता बोलती है कि हाँ हमारे साथ तो थी मीठी, लेकिन मीठी अब क्या, वो उनको ज़्यादा सवाल उठ रहे थे तो मन में, तो उन्होंने सोचा कि किसी फ्रेंड से मिलके आ जाऊँ, इसलिए वो किसी फ्रेंड से मिलने के लिए चली गई। तो फिर यहाँ पर ये बोलती है कि सुरभि की आपके साथ ही तो रहती है वो हमेशा। तो फिर यहाँ पर है ना चली जाती है ये मुक्ता। और यहाँ पर ये बोलती है कि माई आप आराम कर लीजिए सुरभि। तो फिर यहाँ पर ये ना इच्छा बोलती है कि हाँ। और यहाँ पर दूसरी तरफ देखा जाता है तो यहाँ पर है ना वीर सिंह यहाँ पर घर पे पहुँच जाते हैं। वीर सिंह घर पे पहुँचने के बाद में यहाँ पर है ना इनके धंधा बोलते कहाँ से आए हो। तो फिर यहाँ पर इनके ये जो है ना यहाँ पर ये इंतज़ार कर रहे होते हैं। यहाँ पर तेज सिंह इनकी बातें सुन रहा होता है कि यहाँ पर है ना छोटे दादा बोलते हैं कि हम तेज सिंह को बुला के गलती तो नहीं की, लेकिन तेज सिंह बोलता है कि हम अपनी मर्ज़ी से आते हैं। और ये छोटे दादा यहाँ पर पिताजी इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर है ना वीर सिंह पहुँच जाता है। वीर सिंह पहुँचने के बाद में यहाँ पर ये बोलता है कि इनकी माई बोलती है कि कहाँ से आ रहे हो लल्ला। तो फिर यहाँ पर है ना जो वीर सिंह होता है, वीर सिंह बोलता है हम प्रसाद लेने के लिए आए। तो लल्ला बोलता है कि कौन था, कौन देके गया था। तो फिर यहाँ पर वीर सिंह बोलता है देखे नहीं गया था, कोई देवी थी जो हमें देके चली गई थी, टीचर थी। तो फिर यहाँ पर है ना जो ये माई होती है कि कौन देके गई थी। तो फिर यहाँ पर है ना जो ये बोलते हैं कि वही तो देके गई थी, हम तो प्रसाद ख़त्म हो गया था, लेकिन हम वो जो टीचर जी ने हमको दे दिया था। तो फिर यहाँ पर इनकी माई है ना इनके बारे में सोचने लग जाती है, क्योंकि ये इच्छा के बारे में जानती है। इच्छा इनके घर पे आई थी कि वो मेरे को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वीर सिंह। और यहाँ पर है ना इनको आके इन्होंने मना किया था कि तुम कभी उसको मत बताना कि तुम इच्छा हो। तो फिर यहाँ पर है ना ये सोचने लग जाती है कि एक हमारी बहू है जो कभी सोचती नहीं है फैमिली के बारे में, और एक ये इच्छा है जो दूर होके भी हमारी फैमिली की चिंता कर रही है। तो यहाँ से माई चली जाती है। तो वीर सिंह बोलने लग जाता है पिताजी ये वक्त क्यों चली गई, क्या हो गया ऐसा। और यहाँ पर जो ठाकुर साहब के पास में यहाँ पर है ना कान्हा पहुँचता है। कान्हा बोलता है कि
नानू मैं यहाँ से है ना थोड़े बैंक के काम से जा रहा हूँ, तो आप ना मीठी का ध्यान रखना, मीठी खाना नहीं खा रही है। आप अगर आप बोलोगे तो आपकी बात मान जाएगी, हमारी किसी की भी बात नहीं सुन रही है। तो फिर यहाँ पर ये बोलते हैं कि ठाकुर साहब हाँ मैं बोल दूँगी। तो फिर यहाँ पर प्रसाद देने के लिए सुरभि पहुँच जाती है और सुरभि बोलती है कि गार्डन के अंदर भी यहाँ पर मीठी नहीं है, क्योंकि अगर माई आई थी, माई ने बताया था है ही नहीं। तो फिर यहाँ पर ये बोलते हैं कि तुम्हें ध्यान रखने के लिए कहा था ना, यहाँ पर कान्हा बोलता है। तो फिर यहाँ पर सुरभि बोलती है कि हमारी बातें सुनती कहाँ है, वो तो नानी और मुक्ता की तो सुनती है। तो यहाँ पर सब लोगों को प्रसाद दे देती है। प्रसाद देने के बाद में यहाँ पर ठाकुर साहब बोलते हैं कि मुक्ता के साथ में थी। तो फिर यहाँ पर है ना ये जो होती है ये बोलते हैं कि तो हमेशा आप है ना उसमें मुक्ता पर ही इंजाम मत लगाइए कीजिएगा, उनसे सवाल मत पूछिएगा। तो यहाँ पर ठाकुर साहब बोलते हैं कि पिछली बार भी पार्टी के अंदर कुछ हुआ था, तब भी मुक्ता साथ में थी, और अभी भी घर में मीठी नहीं मिल रही है, तो मुक्ता का ही नाम आ रहा है। हर चीज़ में मुक्ता का नाम क्यों आ रहा है? तो फिर यहाँ पर है ना जो मुक्ता से यहाँ पर ठाकुर साहब है ना कान्हा से पूछते हैं कि मुक्ता कहाँ थी उस दिन, लेकिन यहाँ पर कान्हा बोलते नहीं है। तो फिर यहाँ पर जो दिव्या जी होती है बोलती है कि आप हमेशा सवाल क्यों करते रहते हो, ऐसे सवाल करने से ही तुम्हारी पहली वाली बेटी भी चली गई थी। तो फिर यहाँ पर है ना जो कान्हा बोलते हैं कि इस समय इसका टाइम नहीं है नानू, आपको और हमको मिलकर यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा कि मीठी कहाँ पर गई है, क्योंकि मीठी अभी छोटी है, समझ नहीं आ रहा। तो सब लोग चले जाते हैं। तो यहाँ पर दिव्या जी सोचने लग जाते हैं, जब से घर में सब लोग आए हैं तब से घर में शांति तक नहीं रही है, समझ नहीं आता हमारी बेटी मुक्ता पर ही सब लोग सवाल उठाते रहते हैं। और यहाँ पर इच्छा होती है, इच्छा यहाँ पर गार्डन में जाकर यहाँ पर है ना इंतज़ार कर रहे होते। तो इनको याद आता है जब यहाँ पर है ना मीठी इनसे सवाल पूछ रही थी कि मेरे पिताजी का नाम क्या है, मैं जायज़ हूँ या नाजायज़ हूँ, ये तो मुझे बता दीजिए। तो यहाँ पर है ना इच्छा ने चाटा मार दिया था। तो यहाँ पर इच्छा ना रो रही होती। इच्छा बोलती कि मीठी तुम मेरी वजह से घर छोड़ के गई हो ना, तुम मेरे सामने वापस आ जाओ ना प्लीज़, मैं तुम्हारी नज़रों से ही नहीं हट जाऊँगी, कभी दिखूँगी नहीं। तो फिर यहाँ पर है ना दामिनी जी आ जाती। दामिनी जी बोलती बेटा यहाँ पर क्या कर रही हो, अंदर चलो, तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है, तुम्हारी तबीयत ख़राब है। तो फिर यहाँ पर इच्छा बोलती है कि नहीं माई मैं नहीं जाऊँगी, जब तक मीठी घर पे नहीं आएगी तब तक मैं नहीं जाऊँगी। तो यहाँ पर दामिनी जी बोलती है कि चलो ना बाहर, मीठी आ जाएगी, मीठी कहाँ गई होगी। तो फिर यहाँ पर है ना इच्छा यहाँ पर रोने लग जाती है। इच्छा बोलता है सब मेरी वजह से हो रहा है, क्यों अब वो आ जाएगी ना मीठी तो मैं कभी उसे मिलूँगी भी नहीं, दिखूँगी भी नहीं। और यहाँ पर ठाकुर साहब है ना, ठाकुर साहब आने के बाद में यहाँ पर चौक में आने के बाद में यहाँ पर है ना मुक्ता को आवाज़ लगती है, मुक्ता बेटा नीचे आओ। तो मुक्ता यहाँ पर ऊपर नानी के साथ में होती है। तो मुक्ता यहाँ पर है ना इनकी तेज़ आवाज़ सुनकर यहाँ पर है ना दिव्या जी भी आ जाती है कि ठाकुर साहब कैसे चिल्लाने लग गए। तो यहाँ पर नानी जी मन में सोचने लग जाती है आज फिर ठाकुर साहब का यहाँ पर प्रकोप दिखाई दे रहा है, फिर से अदालत बैठेगी। तो यहाँ पर ना जो यहाँ पर मुक्ता होती है, मुक्ता बोलती है नानी नीचे चलो ना। तो फिर यहाँ पर नानी ना बोलती है कि मैं ब्लड प्रेशर की गोली लेके आती हूँ, तुम चलो। और यहाँ पर ठाकुर साहब यहाँ पर आवाज़ लगा रहे होते हैं नीचे आओ मुक्ता बेटा। तो फिर यहाँ पर मुक्ता यहाँ पर नीचे आ रही होती है सीढ़ियों में धीरे धीरे। तो यहाँ पर है ना नानी जी घबरा जाती है। नानी जी बोलती है कि आज समझ नहीं आता हम कैसे बचे, अगर इस बार हमारे पास उंगली उठी तो हम गए इस बार। तो यहाँ पर ठाकुर साहब के पास में यहाँ पर पहुँच जाती है। ठाकुर साहब पहुँचने के बाद में ठाकुर साहब इनके पास में जाते हैं, मुक्ता के पास में। मुक्ता के पास में जाने के बाद में बोलते हैं मुक्ता हमें एक सवाल पूछेंगे, सच से जवाब देना कि मीठी कहाँ पर है। तो फिर यहाँ पर है ना जो मुक्ता होती है हमें मालूम नहीं है कि मीठी कहाँ पर है, वो अपने दोस्तों के पास में गई है। और नानी जी यहाँ पर बाहर होकर इंतजार सोच रही होती है कि हमें यहाँ से निकलना ही ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये बाहर देखती है तो बाहर तो यहाँ पर है ना दामिनी और यहाँ पर इच्छा मीठी का इंतजार कर रहे होते हैं दोनों आपस में, और यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं। तो फिर यहाँ पर नानी जी इनके पीछे आकर बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन इनको देखकर यहाँ पर रुक जाती है। बोलती है कि आज तो समझ नहीं आ रहा है, एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई, आज हम कैसे बचे समझ नहीं आ रहा है हमें। और यहाँ पर है ना इच्छा इन्हें दामिनी को बोलती कि यह सब नानी की वजह से हो रहा है, नानी ने ही उसे भिड़काया है। अगर नानी ने नहीं भिड़काया होता, क्योंकि आज तक कभी मीठी ने नाम तक नहीं लिया। और मुक्ता यहाँ पर है ना इनके ठाकुर साहब को यहाँ पर बोलती मीठी कोई छोटी बच्ची नहीं है जो हमारा ध्यान रखे। और लेकिन यहाँ पर नानी जी बचकर भागने की कोशिश करती है। तो नानी जी के सामने यहाँ पर है ना इच्छा सामने आ जाती है। इच्छा सामने आने के बाद में यहाँ पर नानी जी घबरा जाती है। दूसरी तरफ देखती है तो दामिनी जी इनके सामने खड़ी हुई होती है। आज ये फंस चुकी है नानी जी यहाँ